अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस सिलसिले के पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। इसमें हमें डिफरेंट कंडीशंस दे देगा लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, यानी लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी और डिफरेंट कंडीशंस दे देगा जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है पिछले लेक्चर आपने देख लिए होंगे। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस फ्रॉम गिवन कंडीशंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस इफ, पहला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, पीछे हम कर चुके हैं, जितने बोर्ड वालों ने हमें किए हैं क्वेश्चन जो क्या नाम है पेपर के रिस्पेक्ट से आपको बताए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी है। तो इसमें कंडीशन है लाइन है पासिस थ्रू पॉइंट और हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, यानी कह रहा है एक लाइन है, स्लोप अनडिफाइंड किस वक्त होता है जब लाइन 90 का एंगल बनाती है। फर्ज किया एक लाइन है यहां से यहां ऐसे गुजरती है, ये फर्ज किया उसका पॉइंट था -8 और 5, ये अनडिफाइंड उस वक्त होता था 90 का एंगल बनाती है। तो ये लाइन है वो पॉइंट में से पास करती है और उसका स्लोप अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड किस वक्त होता है जब लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर और 90 का एंगल बनाएगी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे जी हम इसको। पॉइंट स्लोप फॉर्म है क्या? पॉइंट आपको दे देगा x1 y1 गिवन पॉइंट होगा और एक स्लोप दे देगा। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ समझ लें, यहाँ x और y जो होगा, जो पॉइंट होगा x और y, ये कोई लाइन का कोई सा भी पॉइंट, यहाँ x y क्या लें, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये x और y कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट यूज होता है। ये लाइन पे कहीं भी लाई करता है और इसको हम लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जनरली आमतौर पर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पॉइंट लिया जाता है उसे हम एक्स वाई कहते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ अ लाइन, वो लाइन का कहीं भी पॉइंट हो सकता है और ये लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और जो गिवन पॉइंट होगा उसे हम x1 y1, यानी x1 y1 गिवन पॉइंट होगा, xy जो होगा आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा और m जो है वो आपको बताया था स्लोप होता है। तो वेयर एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, ये कोई सा भी पॉइंट होता है और लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो आपके पास x1 जो आपको दिया हुआ था, x1 -8 हो गया, y1 5 हो गया, स्लोप अनडिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी, इसको मैंने 1/0 लिख लिया। ये फार्मूला लगा दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना था 5, स्लोप 1/0, x माइनस x1 -8 था तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। y माइनस 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा और नीचे 0 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जी आपस में, तो x प्लस 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को इसके साथ, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 8 जो है वो रिक्वायर्ड लाइन होगी। ये वो लाइन है जो इस पॉइंट से गुजरती है और उसका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी 90 का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाती है। अब है जी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, नेक्स्ट टाइप आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 4 है। अब इसको करने का मकसद, यहाँ कहने का मकसद ये देखें जी, मैं थोड़ी सी फिगर बना देता हूँ। यानी कोई लाइन है, फर्ज किया यहाँ कट कर रही, इधर सॉरी, ये यहां समझ लें, ये x इंटरसेप्ट जो है वो इसका यानी -3 और 0 बताया था ना, एक्सिस पे कट करेगी, -3 और 0। जो लाइन x एक्सिस पे कट करती है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x कोऑर्डिनेट वो जो उसने इंटरसेप्ट दे दिया था वो। अब ये y पे कट कर रही है, इसका x 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 और y इंटरसेप्ट जो उसने दिया होगा ये और 4 0 4, यानी इसको कहेंगे इंटरसेप्ट। एक y इंटरसेप्ट दे दिया और x इंटरसेप्ट दे दिया, तो इसको कहते हैं टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म। इंटरसेप्ट्स प्लूरल है, एक x इंटरसेप्ट देगा और एक y इंटरसेप्ट देगा। ये सवाल 2 तरीकों से भी हो सकता है, मैं दूसरा भी बता देता हूँ। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये जो है ये आपके पास इसको कहते हैं टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म। टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म
ए एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, वाई जो है वो बी इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ए जो है वो -3 है, बी जो है वो 4 हो गया। ये वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी, तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दी, x ओवर -3 y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। 4 और 3 का एलसीएम लिया 12, 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इससे भी 12 इससे भी 12 इससे भी मल्टीप्लाई, 3 4 12, माइनस का साइन एज इट इज -4x, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 3 12 3y और 12 1 12 12 आ गया। अब 12 को इधर ले आते हैं, -4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आपने याद रख लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम शो करते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इस वजह से कहते हैं कि ये लाइन की इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ax है ax। तो इसलिए मैंने अब यहाँ से पहली टर्म को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होगा अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो वो इस किस्म का ग्राफ बनेगा कि -3 और 0 जो होगा वो x एक्सिस पे आएगा, नेगेटिव x एक्सिस पे, और 0 और 4 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग होगा, जिसके इंटरसेप्ट्स जो थे -3 और 4 बन जाएंगे। ये आंसर है। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे एक ये बता भी देता हूँ, यहाँ पे इसका सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का, इसी का, अगर x इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट हो दिया हो, वो क्या था -3, तो पॉइंट आपके पास बन जाएगा -3 0, और y इंटरसेप्ट अगर देगा वो दिया हुआ था 4, तो पॉइंट बन जाएगा 0 और 4। तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, 2 पॉइंट्स फॉर्म। ये भी साथ आप नोट कर लेना है आपने। ये क्वेश्चन इस मेथड से भी, ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से भी हो सकता है। x इंटरसेप्ट दिया होगा तो पॉइंट क्या बन जाएगा -3 और y 0, जिसका y इंटरसेप्ट दिया होगा वो x 0 और y 4 हो गया। तो 2 पॉइंट फॉर्म वही x y 1 x y जनरल पॉइंट। अब x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो यानी अगर आप मैं यहां इसको ऐसे लिख दूं, देयरफॉर x y 1, तो आप इसको क्या लें, x1 -3 y1 0 और ये 1, और ये 0 4 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको एक्सपेंड कर लें, सिंपल एक्सपेंड कर लें, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये एक्सपेंड कर लेना बस, और इक्वेशन यही वाली आ जाएगी, सॉरी ये जो आई थी वो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। उसको कहते हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म। अगर 2 पॉइंट्स दे देगा तो फिर इक्वेशन हम यूज कर लेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ एक्स वाई जनरल पॉइंट होता है, x1 पहला गिवन पॉइंट, x2 दूसरा गिवन पॉइंट, तो आप एवेल्यूएट कर लें। बेशक इसको ये पॉइंट ऊपर कर लें, ये ऊपर कर लें और वो नीचे कर लें, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। एक्स वाई जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको सिंपल एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई जी। जब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होंगे तो ये इक्वेशन, ये मेथड यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फाइंड द लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट -9। अब x इंटरसेप्ट -9 दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ, और स्लोप दे दिया -4। तो x इंटरसेप्ट जो है वो अगर -9 था तो पॉइंट क्या बन जाएगा, x1 y1, x जो हो गया वो -9 और y 0 हो जाएगा। ये हमने खुद देख लिया, अभी पीछे मैंने बात बताई। और स्लोप m जो था वो -4 है। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y -y1 m इंटू x -x1, तो x और y आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई सा भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। y1 जो है वो 0 हो गया, m जो है वो -4, x इसी तरह +9, x1 जो है -9 हो गया, माइनस +9। तो y -0 y रह गया, -4x +36। अब इसको इधर ले आए, -4x इधर आगे +4x प्लस y +36 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड लाइन। ये वो रिक्वायर्ड लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट -9 होगा और स्लोप -4 होगा। लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ आपने लाइंस फाइंड आउट करनी है, डिफरेंट कंडीशंस दी होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है जी वो आपका मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो
और भी जो टाइप्स आएंगी वो साथ साथ हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये इसके सिर्फ 3 पार्ट थे जी आपके कोर्स में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और इसको व्हाट्सएप ग्रुप में काम करके स्टूडेंट्स भेजें और ऑफिस में जमा कराएं और मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।